The L-sit tutorial. Hi guys, welcome back to Indian Calisthenics. आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं जो आपने अभी देखा, इसे कहते हैं L-sit। L-sit एक कोर की बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। आज यही सब करना सीखेंगे सारे प्रोग्रेशन के साथ, सारे स्टेप्स के साथ। तो क्यों नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं आपकी टारगेट मसल्स की। टारगेट मसल्स हैं आपकी पूरी कोर इतनी तगड़ी तरह से एक्टिवेटेड रहेगी और ट्रेन होगी। एक्टिवेटेड और भी मसल्स रहेंगी, जैसे आपकी क्वाड्स हो गई, आपके ग्लूट्स हो गए, लेकिन जो ट्रेन करोगे वो होगी आपकी कोर। आप जितनी भी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज जितनी भी आप देख पाते हो, आप सोच पाते हो कि हाँ डिज़ायर करते हो कि हाँ ये करूँगा, ये करना चाहते हो, हैंगिंग लेग रेसेस हो गई या कोई भी एडवांस लेवल की होगी, तो वो यहीं से शुरू होगी। और कूल तो ये लगता है, तो करते हैं ना फिर। तो पहला स्टेप, सबसे पहले तो एक एलिवेटेड सरफेस ढूंढ लो। एलिवेटेड सरफेस ऐसी जैसे चेयर हो गया, बेड का कोना हो गया, जहाँ पे आप पैर को नीचे तक लेके जा सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि फ्लैट सरफेस पे ही कर दो, तो फिर आप अगर एल-सिट कर पा रहे हो तो आप ये वीडियो क्यों ही देखोगे। तो इसलिए हम सिंपल स्टेप्स में तोड़ के आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। एलिवेटेड सरफेस जैसे आपका टेबल का कोना, आपका चेयर हो गई, आपके बेड हो गए, वहाँ पे बैठ गए। अब आपकी हैंड प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, आपके हिप्स के साइड में, इतनी साइड में कि मतलब बेड ये नहीं कि गद्दा है तो ट्राइसेप एक्सटेंड करी तो गद्दा नीचे धंस गया और आप वहीं के वहीं रह गए, फायदा नहीं है। मतलब एक स्टेबल सरफेस होना चाहिए। आपने हाथ रखे तो आपने ट्राइसेप जैसे ही एक्सटेंड करी तो आप उठ पाओ। हाथ तो इतने लंबे होंगे ना, अब ऐसे तो नहीं होंगे, ऐसे नहीं करना है। हाथ ऐसे रखने हैं, आपने अपना बॉडी पोस्चर ऐसे रखना है और उसके बाद उठना है। उठने के बाद पैर सीधे करने की कोशिश करनी है। कर पाए, नहीं कर पाए तो ये स्टेप्स आगे के आपके लिए ही हैं। तो देखो, पहला और सबसे सिंपल स्टेप सिर्फ इतना है, आपने हाथ रखे, जैसे वेदांत ने हैंड प्लेसमेंट बताया, हाथ रखे, कोनियां सीधी करी, सब कुछ सीधा करा, टाइट करा, हिप्स आपने लिफ्ट अप करे, हवा में कर लिए। उसके बाद आपको पैर को हवा में करना है, बस। कोई मतलब नहीं है पैर कहाँ हो, कुछ हो, मुझे मतलब नहीं है, बस पैर हवा में होने चाहिए। आपके हिप्स हवा में होंगे, आपके पैर हवा में होंगे, एक तरह से टक टाइप का मोशन बनेगा कुछ इस तरीके से। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जहां ये 15 से 20 सेकंड का होल्ड अटेन हो जाए, मूव ऑन टू योर नेक्स्ट स्टेप। अगला स्टेप आता है आपका कि आपको अपने पैरों को डायगनली नीचे खोलने की कोशिश करनी है। पहले आप एक पैर खोलो, वापस लो, फिर दूसरा पैर खोलो, वापस लो। अगर ये इजी लग जाए तो दोनों पैर को खोल के होल्ड कर दो। सिंपल, ये छोटे से 2-3 स्टेप आपकी फाउंडेशन बना रहे हैं एक प्रॉपर एल-सिट के लिए। डायगनली नीचे करवाने का फायदा मैं बता रहा हूँ क्या है। जब आप पूरा 90 डिग्री रखते हो तो आपका वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तभी तो एल-सिट एक्सरसाइज है। लेकिन जब आप डायगनली नीचे करोगे तो वो ईजी हो जाएगा, समझ रहे हो। स्ट्रेट के कंपेरेटिवली नीचे बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो बेसिकली टक, एक पैर सीधा, एक पैर वापस, दूसरा पैर सीधा, दूसरा पैर वापस, देन दोनों पैर सीधे, देन होल्ड एंड देन दोनों पैर वापस। एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि इस एल-सिट की ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपने बैठे थे जिस सरफेस पे, उस पे अपने हिप्स को जमीन पे रखो, पैर बैठे बैठे ही सीधे करो, उसके बाद हाथों पे लिफ्ट अप हो। उससे क्या होगा, आप कोर की स्ट्रेंथ से पैर सीधे नहीं कर रहे होगे, कोर की स्ट्रेंथ से सिर्फ आप उसको रोक रहे होगे। समझ रहे हो डिफरेंस। अगर आप सीधा कोर की स्ट्रेंथ से ट्राई करोगे तो हो सकता है कि आप ना कर पाओ। ऐसे करोगे तो जरूर आप भले 1 सेकंड का होल्ड कर पाओ, आप कर लोगे। इसी होल्ड की प्रैक्टिस करते करते इस होल्ड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। इसके बाद आप एक और स्टेप ट्राई कर सकते हो। उसमें आपको क्या करना है पता है, आप जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे, लेकिन इस बार पैर 90 डिग्री पे बात हो रही है। अब डायगनली वाले स्टेप्स भूल जाओ, वो हम पहले कर चुके, सीख चुके, आगे बढ़ चुके। अब आपको 90 डिग्री पे पैर सीधे करने हैं, दोनों। होल्ड कर पाए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक पैर टक कर लो। जैसे ही एक पैर टक करोगे दूसरा सीधा बहुत प्यार से हो जाएगा स्टेबल, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी हो गया। आपने 50% कर दिया ना मूव अपना, समझ रहे हो। फिर उस पैर को वापस लो, फिर दूसरे को होल्ड करो। सिंपल, दोनों के टक की प्रैक्टिस करो बढ़िया करके। अब आप 90 डिग्री पे कर रहे थे सब कुछ, ये बात याद रख लो मेरी। तो अब 90 डिग्री पे आपने एक पैर टक करा, दूसरा पैर सीधा करते इजी हो गया, ठीक है। फिर उसको वापस ले, फिर इसको सीधा करा। इसके बाद आप करोगे टक एंड रिलीज, दोनों पैर टक एक साथ, दोनों पैर सीधे स्ट्रेट। या आप 90 डिग्री पे खेल लो तब से, समझ रहे हो। इस मूव को तो आप एक एक्सरसाइज की तरह भी यूज कर सकते हो, टक एंड रिलीज, टक एंड रिलीज, इन एंड आउट, यही एक्सरसाइज है वो। आप ये चीज देख रहे हो, एक इस मूव को सीखने के लिए 4 चीजें और लगनी है। वो 4 चीजें हम पहले सिखा चुके हैं आपको, ट्रेन में 10 में थी वो। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। कोई भी वीडियो को ये सोच के मत छोड़ा करो कि ये तो मैं कर लूंगा, पहले करके देखो सच में। अगर हो पा रही है तभी दूसरी वीडियो पे बढ़ो, नहीं तो फायदा नहीं है आगे आगे बढ़ते जाने का, समझ रहे हो। तो अब आप एल-सिट कर दो। अगर
आपको ऐसे ही और मूव सीखने हो तो भाई चैनल की वीडियोस पे एक बार स्क्रॉल मार दो, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगे ना, मजा आ जाएगा करके। अब मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो चेक करो, फिर ये वीडियो चेक करो, फिर ये दोनों वीडियो चेक करो। ये जो चिड़िया मेरे ऊपर से गई है ना, सब्सक्राइबर है वो भी हमारी, तो आप भी करो। अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।